हेलो, वेलकम गाइस। एक्चुअली कल हमने एक लाइव स्ट्रीम किया हुआ था स्विंग स्टॉक्स को फाइंड आउट करने के लिए। और लाइव स्ट्रीम मैंने इसलिए किया हुआ था ताकि हम सब्सक्राइबर से डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकें और कुछ अच्छे स्टॉक्स को हम लोग फाइंड आउट कर सकें। मैंने कोशिश किया था लाइव फाइंड आउट करने का और कुछ स्टॉक्स आप लोगों से भी लेने का, बट एक्चुअली लाइव स्ट्रीम में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गया था जिस वजह से ज़्यादा देर तक लाइव स्ट्रीम चला नहीं। बट थोड़ी देर तक आई थिंक एक लाइव स्ट्रीम 9 मिनट तक चला था और दूसरा 8 मिनट के आसपास का चला था। तो इस वजह से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि लाइव स्ट्रीम में थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैंने सोचा कि एक अच्छा-सा वीडियो बनाकर ही अपलोड कर देता हूँ। और मैंने इंस्टाग्राम पे डाला भी हुआ था स्टोरी कि अगर आप लोग को कुछ स्टॉक्स मुझसे एनालाइज़ करवाना होगा तो आप लोग मुझे डीएम कर सकते हो या फिर वहाँ पे बता सकते हो इंस्टाग्राम पे। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप लोग वहाँ से फॉलो कर सकते हो ताकि हम लोग वहाँ पे ज़्यादा अच्छे तरीके से एक-दूसरे से इंटरैक्ट कर सकें। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसमें मैंने सोचा कि थोड़ा-सा कुछ और ऐड करते हैं। जैसे मैंने सोचा कि आजकल बहुत सारे लोग चैटजीपीटी का यूज़ कर रहे हैं स्टॉक्स फाइंड आउट करने के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना चैटजीपीटी को ट्राई किया जाए कि वो किस तरीके से वर्क करता है। और वही देखने के लिए मैं चैटजीपीटी के पास गया और चलिए देखते हैं चैटजीपीटी पे क्या रिज़ल्ट हमें मिला है। उसके बाद हम कुछ अपने स्टॉक्स भी देखेंगे जो हम लोगों ने फाइंड किया हुआ है जिस पे हम एक्चुअली ट्रेड कर सकते हैं। और चैटजीपीटी ने क्या स्टॉक्स निकाल कर के दिया है वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने चैटजीपीटी यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिखा था, गिव मी सम गुड स्टॉक्स फॉर स्विंग ट्रेड फ्रॉम इंडियन स्टॉक मार्केट विथ गुड टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस विथ एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। ठीक है? ये मैंने प्रॉम्प्ट लिखा हुआ था। तो ठीक है, इसे समझ में आ गया कि फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करके मुझे एंट्री और एग्जिट ज़ोन प्रोवाइड करना है, ठीक है? तो इसने कुछ स्टॉक्स फाइंड आउट करके दिया था, जैसे कि आईसीआईसीआई लाइफ इंश्योरेंस का ये स्टॉक था, ठीक है? श्री सीमेंट का ये स्टॉक था, फैक्ट का ये स्टॉक था। उसके बाद यहाँ पे 5 पैसा जो अपने स्टॉक्स प्रोवाइड करता है, डेली स्टॉक्स या फिर स्विंग के लिए स्टॉक प्रोवाइड करता है, वो यहाँ पे इसने फाइंड आउट करके दिया। बट प्रॉब्लम क्या था कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो डेट है 24 फ़रवरी 2025 का है। और जब इसने ये स्टॉक्स निकाल कर के दिया ना, तो मैंने ये प्राइस भी मतलब पहले तो मैंने ये स्टॉक को सर्च किया ट्रेडिंग व्यू पे, तो वहाँ पे प्राइस कुछ और दिखा रहा था, यहाँ पे प्राइस कुछ और दिखा रहा है। तो इसलिए मुझे कन्फ्यूज़न हुआ। फिर मैंने जब यहाँ पे देखा तो यहाँ पे ये क्लियरली लिखा हुआ था 24 फ़रवरी। तब मुझे समझ में आया कि ये प्रीवियस डेटा को निकाल कर के दे रहा है और इसे डेट का आई थिंक कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आज कौन-सा डेट है। तो ये रैंडम किसी भी पास्ट डेट में ये निकाल कर के दे दे रहा है। तो ऐसे में बहुत खतरनाक हो सकता है ट्रेडिंग, क्योंकि अगर ये ऐसे डेट में ये गड़बड़ी करेगा तो किसी और डेट का ये एनालाइज़ करके दे देगा और ऐसे में अगर हम उस स्टॉक में एंट्री करते हैं, तो ऐसे में कुछ भी श्योरिटी नहीं है, ठीक है? कि हमारा स्टॉप लॉस जाएगा, टारगेट जाएगा, क्योंकि वो जो एनालिसिस है वो महीनों पहले का है। तो ऐसे में बहुत ब्लंडर हो सकता है। तो इसीलिए हमें डबल चेक करना बहुत ज़रूरी होता है एआई का यूज़ करने के बाद। उसके बाद जब ये इसने ऐसे स्टॉक्स दिए प्रीवियस डेज़ के, तो फिर मैंने इसे कहा, यहाँ पे आप देख सकते हो, क्या है यार भाई, थोड़ा तो अप टू डेट रहो। मैंने इसे थोड़ा-सा ऐसे मज़ाकिया वे में ही लिखा, तुम बहुत आई थिंक इसमें मैंने लिखने में कुछ गड़बड़ी किया था। तुम बहुत के डेट्स को एनालाइज़ कर रहे हो, बहुत पहले के एक्चुअली मैंने लिखना चाह रहा था, बहुत पहले के डेट्स को एनालाइज़ कर रहे हो। आज 8 जून है, बिल्कुल सही पकड़े आपने। मुझे करंट डेट 8 जून के हिसाब से फ्रेश और रिलेवेंट इनपुट्स देने थे। तो इसे खुद भी नहीं समझ में आ रहा है, तो अब इसने बोला कि ठीक है, चलिए डायरेक्ट आज के लिए अपडेट स्विंग ट्रेड्स के आइडियाज़ देखते हैं। फिर इसने ये स्टॉक्स निकाल कर के दिया। यहाँ पे डेट भी इसने लिख दिया था 8 जून 2025 के हिसाब से, तो मुझे लगा कि चलो भाई अभी इसने सही दिया है स्टॉक्स, ठीक है। तो फिर से जब मैंने ये स्टॉक्स को जब सर्च किया ना, तो मैं फिर से देखा कि भाई ये स्टॉक्स तो आ ही नहीं रहे, मतलब प्राइस फिर से कुछ अलग दिखा रहा है, ठीक है। तो फिर से सेम वही हाल था कि प्राइस कुछ और दिखा रहा है और यहाँ पे कुछ और चल रहा है। तो
फिर मैंने इसे बोला कि कुछ और स्टॉक्स प्रोवाइड करो, ये सभी स्टॉक्स 6 जून को ऑलरेडी अच्छा अच्छा इसने ये डेट के हिसाब से तो ठीक किया था ये, ठीक है? बट एक्चुअली में हुआ क्या ना कि ये जो यहाँ पे स्टॉक्स दे रहा है, वो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा मूव कर चुके हैं, कल के दिन पे मीन्स 6 जून को, वो काफ़ी अच्छा ऑलरेडी मूव कर चुके हैं, 6%, 7%, 8% ऐसा ये मूव कर चुके हैं। तो इसमें दोबारा से वैसा मूव आना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, इस वजह से मैंने इसे कहा कि ये तो ऑलरेडी मूव कर चुके हैं, कुछ और स्टॉक्स दो। ठीक है? जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कुछ और स्टॉक्स प्रोवाइड करो, ये सभी स्टॉक्स 6 जून को ऑलरेडी अच्छा मूव दे चुके हैं। फिर इसने कुछ स्टॉक्स प्रोवाइड किए हैं, बोला कि न्यू फ्रेश पिकअप जो 7 और 8 के बाद का मतलब कि सैटरडे और संडे के बाद से हम लोग पिक कर सकते हैं। ठीक है? तो इसने फिर कुछ ये सब स्टॉक्स निकाल कर के दिए। अब इन स्टॉक को जब मैं ट्रेडिंग व्यू पे देख रहा था तो उसपे पैटर्न तो अच्छा बन रहा था, बट प्रॉब्लम क्या आ रहा था ना कि उसमें भी जो डेट या इसमें जो डेट लिख रहा है ना, ये इन सभी में जो डेट लिख रहा है, ये भी अलग है। मीन्स करंट डेट से ये मैच ही नहीं कर रहा था। तो इसे मैंने फिर से बोला, पहले तो मैंने 2 स्टॉक को देखा तो उसमें मैच नहीं कर रहा था, तो मैंने इसे कहा कि फोर्टिस और ओबेरॉय में करंट प्राइस इन एक्चुअल मार्केट इज़ वे डिफरेंट देन योर गिवन प्राइस। तो फिर इस ये बोल रहा है कि बिल्कुल सही, सॉरी फॉर द कन्फ्यूजन, मतलब भाई ये इतना मिस्टेक करता है ना कि आप समझ नहीं सकते हो। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इसे अच्छे से देखना। क्योंकि ये चैटजीपीटी ठीक है, एनालाइज़ अच्छे से करता है, बट इसे डेट अगर क्योंकि ट्रेडिंग में हमें एक्यूरेट एकदम होना चाहिए, ठीक है? एकदम अपडेट, क्योंकि ख़ास करके इंट्राडे वगैरह में तो हमें हर सेकंड ये चेंज होता है और बहुत रैपिडली चेंज होता है। तो उसमें हमें खुद से एनालाइज़ करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और ये तो एकदम पता नहीं रैंडम किस डेट का निकाल कर के दे दे रहा है, ठीक है? फिर से इसने कहा कि ठीक है 8 जून के हिसाब से अब देते हैं। तो फिर ये जब 8 जून के हिसाब से दिया, तो इसने 2 स्टॉक को दिया, फिर मैंने कहा कि बाकी स्टॉक्स भी ऑल अदर प्राइस ऑल्सो डिफर, बाकी सभी के भी प्राइस डिफर कर रहे हैं, सही नहीं। तो फिर इसने दोबारा से सही प्राइस के साथ दिया और इस बार ये एक्चुअल सही प्राइस दिया। मतलब इसे बार-बार समझाने के बाद कि भाई तुम गलती कर रहे हो, सही करो, सही करो। फिर जाके आखिरकार इसने सही किया और एक्चुअल में फिर इसने सही प्राइस दिया जो कि करंट प्राइस चल रहा है, ठीक है? तो आप लोग यहाँ पे ये देख सकते हो। मैंने इन सभी स्टॉक्स को ट्रेडिंग व्यू पे ले आया है ताकि हम लोग देख सकें और मैंने इस पे पैटर्न्स वगैरह भी देख लिया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे जो पहला स्टॉक था वो ये था मोइल। इस स्टॉक पे इसने ये स्विंग के लिए कहा है। तो इसे सबसे पहले देखते हैं। इस पे मैंने ये मार्क करके तो रखा हुआ है क्योंकि उसके एंट्री और स्टॉप लॉस और टारगेट के हिसाब से मैंने ये मार्क करके रखा हुआ है। मैं ऐसे सजेशन नहीं दूँगा कि डायरेक्ट इस पे एंट्री बना लेना। मैं इसे सिर्फ़ एनालाइज़ करने के लिए देख रहा हूँ और इस पे हम अभी ट्रेड करेंगे भी नहीं, सिर्फ़ एनालाइज़ करेंगे कि क्या ये सही एनालिसिस कर रहा है या फिर नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं इसने थोड़ा ठीक किया है क्योंकि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था और इसे ब्रेक करने के बाद ये ऊपर निकलने के बाद वापस से रिटेस्ट किया और एक अच्छा ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना है। मीन्स यहाँ पे चांसेस हैं कि ये ऊपर जा सकता है क्योंकि देखो, एक अच्छा रैली करने के बाद, एक पुल बैक करने के बाद यहाँ पे ये एक अच्छा ग्रीन कैंडल बनना, ये शो करता है कि यहाँ पे बायर्स हैं, एक्चुअल में बायर्स हैं, ठीक है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इसने सही स्टॉक फाइंड आउट किया है और यहाँ से ये मूव कर सकता है। 392 के आसपास इसने बाइंग दिया हुआ है, स्टॉप लॉस इस वाले एरिया पे है और फर्स्ट टारगेट ये ब्लैक वाला लाइन पे है और सेकंड टारगेट इस वाले ज़ोन पे है, ठीक है? थोड़ा-सा ब बफर कर सकता है, पैसे कुछ पॉइंट पैसों का लेकर के, तो वो आप लोग देख लेना। इस वाले यहाँ से आप लोग देख लेना क्या प्राइस है, क्या स्टॉप लॉस है, वो यहाँ से आप लोग देख लेना, ठीक है? और इसके पहले जो 2 स्टॉक्स थे, उनका भी यहाँ पे है जस्ट अ सेकंड। हाँ, यहाँ पे ये इन दोनों स्टॉक्स का ये एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस और ये टारगेट है, फर्स्ट और सेकंड टारगेट और यहाँ पे इसने टाइम फ्रेम बोला हुआ है 17 टू 15 डेज़, 10 टू 20 डेज़ ऐसे करके इसने डे डे भी बताया है कि कितने दिनों तक हमें होल्ड करना है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे चार्ट पे एक्चुअली कैसा बन रहा है। यहाँ पे ये स्टॉक तो मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है कि चलो इसने सही निकाल करके दिया हुआ है। इसके बाद जो स्टॉक है वो ये है और इस पे मुझे थोड़ा-सा डाउट है क्योंकि ये ऑलरेडी अच्छा मूव कर चुका है कुछ दिनों से, यहाँ पे एक अच्छा कैंडल बन चुका है। उसके बाद एक मिनी पुल बैक के बाद यहाँ पे अच्छा सा ये मूव कर चुका है।
तो आई थिंक ये थोड़ा-सा रिट्रेस कर सकता है इस वाले ज़ोन तक और उसके बाद जा सकता है। तो अगर ये रिट्रेस करेगा तो ऐसे में तो यहाँ पे स्टॉप लॉस ही हिट हो जाएगा। तो इस पे थोड़ा-सा मुझे डाउट लग रहा है, बाकी देखते हैं। अभी इस पे सिर्फ़ हम एनालाइज़ करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। आप लोग भी इस पे ट्रेड मत करना। मैं बस देख रहा हूँ कि चैट जीपीटी का क्या कहना है, कैसा। इस पे भी देखा जाए तो एक अच्छा मूव आ चुका है ऑलरेडी लास्ट दिन पे 6% का ऑलरेडी मूव हो चुका है। तो ऐसे में इसने यहाँ पे एंट्री दिया हुआ है, स्टॉप लॉस यहाँ पे है, टारगेट ये ब्लैक वाले लाइन पे फर्स्ट टारगेट और ये सेकंड टारगेट। ठीक है, इसे भी हम लोग देख सकते हैं बस, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये वाला जो ज़ोन जब इसने ब्रेक किया था ना, तो यहाँ पे एक अच्छा मूव था। मीन्स ये जो मूव था ये एक्सपेक्टेड था। बट यहाँ से ये कंटिन्यू कर सकता है, इसमें मुझे थोड़ा-सा डाउट है। उसके बाद जो स्टॉक है वो है ये एनआईआईटी। इस पे अगर देखा जाए तो ठीक है, ये कंसोलिडेट किया हुआ है और अगर यहाँ से ये ब्रेक करता है ना तो एक अच्छा मूव आ सकता है। क्योंकि ये काफ़ी दिन से यहाँ पे साइडवेज़ हो रखा है और यहाँ पे काइंड ऑफ ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा है, अगर इसे हम लोग ऐसे मार्क करें तो। ठीक है? तो यहाँ पे अब थोड़ा-सा देखना होगा कि अगर ये एक भी दिन अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाता है या फिर इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करता है, तो चांसेस है कि ये यहाँ से टारगेट को दे देगा। ओके। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है श्रीराम प्रॉपर्टीज़। अ, ओके, ये भी स्टॉक मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है क्योंकि एक अच्छा रैली के बाद ऑलमोस्ट ये 50% रिट्रेसमेंट कर चुका है और उसके बाद ये मूव कर रहा है, ठीक है? तो हालाँकि यहाँ पे कल इसने रिजेक्शन एक लिया हुआ है और इस रिजेक्शन को ये अगर तोड़ता है, मीन्स अगर यहाँ पे थोड़ा-सा बुलिश कैंडल दिखाता है कल को मार्केट, तो इस पे भी एक अच्छा मूव आ सकता है। हालाँकि यहाँ पे मूव करने के बाद एक रिट्रेस करके फिर ऊपर जा रहा है, तो चांसेस है कि एक अच्छा मूव इसमें आ सकता है। तो ये भी थोड़ा ठीक स्टॉक मुझे लग रहा है। तो ये था चैट जीपीटी का अब तक का स्टॉक। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं जो हम लोगों ने की जो स्टॉक्स निकाल कर के रखा हुआ है। एक्चुअली इसमें से ज़्यादातर स्टॉक सब्सक्राइबर ने ही बताया है, ठीक है? तो ये जो फर्स्ट स्टॉक है ये इसमें थोड़ा-सा रिट्रेसमेंट का हम लोग वेट कर सकते हैं। अगर ये रिट्रेस करके इस वाले लेवल के आस-पास आता है ना, तो यहाँ पे हम लोग बाय करके एक अच्छा मूव कैप्चर कर सकते हैं। जो सेकंड स्टॉक है वो ये है, इस पे एक्चुअली एक अच्छा मूव आने के बाद कल के दिन पे इसने एक अच्छा फॉल भी दिखाया है और मैं इसे एक रिट्रेसमेंट के तौर पे देख रहा हूँ। इस पे एक रिट्रेसमेंट हो सकता है कि ये एक रिट्रेसमेंट होगा और यहाँ से अगेन ये मूव कर सकता है। क्योंकि एक अच्छा रैली के बाद एक रिट्रेसमेंट आना हेल्दी इसे माना जाता है, तो इसे भी हम हेल्दी रिट्रेसमेंट के लिए के तौर पे देख रहे हैं क्योंकि ये इसका एक सपोर्ट ज़ोन है। तो हो सकता है ये हेल्दी रिट्रेसमेंट सपोर्ट सपोर्ट ज़ोन के जैसा एक्ट करेगा और ये अगेन यहाँ से अच्छा मूव कर सकता है अपसाइड। उसके बाद जो स्टॉक है वो है बजाज होल्डिंग्स और इस ये थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग हो सकता है क्योंकि इस वाले कैंडल को देख के उतना कन्फर्मेशन नहीं मिल रहा है, बट इसे मैंने इसलिए सेलेक्ट किया ना क्योंकि यहाँ पे आप देखो एक अच्छा ग्रीन कैंडल बना है और इस ग्रीन कैंडल के बाद ये यहाँ से साइडवेज़ हुआ है। ठीक है? साइडवेज़ होने के बाद यहाँ पे एक फिर से ग्रीन कैंडल अच्छा बना है। मीन्स यहाँ पे बायर्स और यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप करने का कोशिश और अगेन यहाँ पे बायर्स। मीन्स यहाँ पे मुझे बायर्स थोड़ा हावी दिख रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि बायर्स ने यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप करने का कोशिश किया था और सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट करने के बाद ये मूव करना स्टार्ट किया है। तो मुझे लग रहा है कि इसमें एक अच्छा मूव आ सकता है। ओके। जो लास्ट स्टॉक है वो है इन्फोसिस का और इन्फोसिस का थोड़ा-सा मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। इस पे मेबी एक रुक सकता है 1-2 दिन लेकिन जब भी मूव आएगा ना तो अच्छा मूव आ सकता है क्योंकि यहाँ पे ये जो कैंडल बना है, ये काफ़ी अच्छा एक ग्रीन कैंडल बना है और उसके बाद से देखा जाए मतलब 12th मई के बाद से देखा जाए तो 6 जून तक ये लगातार कंसोलिडेट किया है और इस कैंडल के अंदर ही किया है। ना ही इसके लो को टच किया है, ना ही हाई के टच किया है। इस रेंज के बीच में, इस कैंडल के रेंज के बीच में ये फँसा हुआ है और काफ़ी अच्छा फँसा हुआ है और प्लस इसमें एक ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा है, ठीक है? और यहाँ से नीचे से ये सपोर्ट भी ले रहा है। तो काफ़ी सारे इसमें कन्फर्मेशंस मुझे दिख रहे हैं बाय साइड के लिए और इस वाले लेवल को जैसे ही ब्रेक करता है या फिर हम लोग इस वाले लेवल पे ट्रेड ले भी सकते हैं एक्चुअली कल और बहुत ही छोटा-सा इस पे हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे लगभग 2.5 पॉइंट का 2.5% का इस पे हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट जो है फर्स्ट टारगेट ये ब्लैक वाला लाइन रहेगा, सेकंड टारगेट ये ज़ोन पे रहेगा और जो थर्ड टारगेट है, वो यहाँ पे रहेगा लगभग 19% के आसपास का। तो इस पे अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखा जाए तो
1:7 का हमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है जो फाइनल है वो। बट ठीक है, देखते हैं, मुझे इस पे थोड़ा-सा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है कि ये अच्छा मूव कर सकता है। तो बा यही सब स्टॉक्स थे, कुछ चैट जीपीटी के थे जो यहाँ पर हैं, कुछ 5 स्टॉक्स, और बाकी हम लोगों ने कुछ 4 स्टॉक्स को अभी देखा है। तो यही सभी स्टॉक्स थे। आई होप कि आप लोग को एनालिसिस समझ में आया होगा, और अगर कुछ भी किसी भी स्टॉक पे डाउट है या फिर कुछ और भी स्टॉक अगर आप लोग को देखना होगा तो आप लोग कमेंट में बता देना, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। मैं उस पे लुकआउट करूँगा और उस स्टॉक पे भी एनालाइज़ करूँगा, देखूँगा। और या फिर इन स्टॉक्स में से अगर किसी पे कुछ डाउट होगा, तो भी आप लोग कमेंट पे पूछ सकते हो। तो यही था स्टॉक्स और यही था चैट जीपीटी का फंडामेंट। तो देखते हैं चैट जीपीटी कैसा रिएक्ट करता है, चैट जीपीटी के जो स्टॉक्स हैं वो कैसा रिएक्ट करता है। बाकी ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट वीकेंड पे, और देखते हैं इन स्टॉक्स ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। तो मिलते हैं कल हम लोग लाइव पे, लाइव मार्केट में, लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।